नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। दुनिया के नक्शे पर जब दो सबसे ताकतवर दोस्त एक साथ हाथ मिलाते हैं तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचनी तय है। भारत और इजराइल की दोस्ती अब केवल हाथ मिलाने या व्यापार करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन दोनों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी आतंकवाद को जड़ से मिटाने का एक फुल प्रूफ और खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। हाल ही में आई एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की नज़र अब उन आतंकी नेटवर्कों पर है जो सरहद पार बैठकर मासूमों का खून बहाने की साजिश रचते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि आज दोनों देश एक जैसे सिक्योरिटी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जहां दुश्मन नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करते हैं, सीमा पार से हमले करते हैं और आतंक फैलाने की रणनीति अपनाते हैं। इसके जवाब में दोनों देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और नागरिक नुकसान को न्यूनतम रखने जैसी नीतियां अपनाई है। अमेरिका स्थित जर्नल द एल्गेमाइनर में लिखते हुए भारतीय जर्मन अंतर सांस्कृतिक और भू राजनीतिक सलाहकार पौशाली लास ने लिखा है, इजरायल में हाल ही में मनाए गए मेमोरियल डे और स्वतंत्रता दिवस इस बात की याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण की कीमत युद्ध भूमि और आम जिंदगी दोनों में चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एक साल पहले पहलगाम में भारत ने भी यही सच्चाई देखी, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस आए और महिलाओं और बच्चों के सामने 26 बेकसूरों को मार डाला। लास ने कहा, ये कोई अलग थलग हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि नागरिकों को निशाना बनाकर विश्वास तोड़ने और भय फैलाने की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था। इसके तहत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि के कई अहम प्रावधानों को निलंबित कर दिया। भारत पहले पाकिस्तान को नदी प्रवाह और जल स्तर से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा उपलब्ध कराता था, जो उनकी कृषि व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन हमले के बाद ये सहयोग रोक दिया गया। लास ने कहा कि ये कदम वियना संधि कानून सम्मेलन के अनुच्छेद 62 के अनुरूप भी है, जो परिस्थितियों में बुनियादी बदलाव और विश्वास खत्म होने की स्थिति में संधि निलंबन की अनुमति देता है।